अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशर अली मुगल और आप देख रहे हैं ब्रोकर साहब पाकिस्तान। ब्रोकर साहब पाकिस्तान में आज मैं आपको जिस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा उसका नाम है सुहा गार्डन्स। इसको CECHS कहा जाता है, यानी कि सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 15 जून 1994 को इसका एक LOP जो है वो CDA की तरफ से अप्रूव किया गया था और इसका जो NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो 9 अगस्त 2004 को CDA ने अप्रूव किया था। बाद कुछ जो है CDA की खिलाफ वर्जी की वजह से इनका जो LOP है वो मनसूख कर दिया गया था, जबकि जो NOC है उसको बरकरार रखा गया था। जोन 5 के मोज़ा लुई बेर में जो है 1994 में एक सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए एक सोसाइटी का क़याम किया गया, जिससे मुतसिल बैरिया टाउन, DH और ये दूसरी सोसाइटियाँ जो है उस टाइम बन रही थी। तो यहाँ पे एक जगह का इंतखाब किया गया जिसमें उस टाइम पे जो टोटल एरिया था वो 2985 कनाल का एक रकबा जो था वो सुहा गार्डन के लिए ख़रीदा गया और इस पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। सुहा गार्डन का जो उस टाइम पे जो प्लॉट्स अलॉट किए गए लोगों को या जो प्लॉट्स इशू किए गए वो 2401 रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, जबकि कमर्शियल प्लॉट्स इसके अलावा थे। 2401 रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स शामिल थे। सुहा गार्डन के बेसिकली 2 फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है वो जोन 5 मोज़ा लुई बेर में PWD नेशनल पुलिस फाउंडेशन CBR से मुत्तसिल है और इसके अपोजिट साइड पे जिन्ना गार्डन्स आता है, जबकि फ़ेज़ 2 जो है वो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। वहाँ पे भी CBR 2 और अप कंट्री फार्म्स और इस तरह की 2-3 सोसाइटीज़ जो हैं वो सुहा गार्डन को टच करती हैं। सुहा गार्डन के नियर बाय जो इलाके हैं उनमें PWD नेशनल पुलिस फाउंडेशन, CBR टाउन, मीडिया टाउन, डॉक्टर्स टाउन, बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 6, रिवर गार्डन अपोजिट साइड पे कैपिटल इनक्लेव और जिन्ना गार्डन्स, जिनकी वीडियोस आप पहले अपनी मेरी ID में देख चुके हैं। और उसके अलावा आगोश जो है वो सुहा गार्डन के अंदर पाई जाती है। सुहा गार्डन की बेसिकली 4-5 एंट्रेंसेस हैं। मेन एंट्रेंस जो है इसकी सबसे पुरानी और सबसे मेन एंट्रेंस जो है वो इस्लामाबाद हाईवे से PSO पंप के साथ है, जहाँ पे किसी टाइम पे खोकर होटल भी एक मौजूद होता था। ये सुहा की सबसे पुरानी एंट्रेंस है। उसके बाद इसकी दूसरी मेन एंट्रेंस जो है वो है इस्लामाबाद हाईवे से H ब्लॉक सुहा गार्डन का गेट 2 जो बनाया गया इसका, वहाँ से जो इसकी मेन 2 बड़ी एंट्रेंसेस हैं। तीसरी एंट्रेंस इसकी एक C ब्लॉक से CBR के ब्लॉक से आती है। एक इसकी एंट्रेंस जो है वो पाकिस्तान टाउन फ़ेज़ 2 से अटैच होती है और 5वीं एंट्रेंस जो है वो इसकी आगोश से आती है। पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से 5000 से 7000 जो घर हैं वो इस टाइम सुहा गार्डन में मौजूद है। हाँ, मौजूदा सुहा गार्डन की बात करें, पहले मैंने आपको बताया कि 2401 प्लॉट अलॉट किए गए, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 5000 से 7000 जो मकान है वो इस टाइम सुहा गार्डन में मौजूद हैं। वो बताने का मकसद ये है कि सुहा गार्डन को बाद बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके इसके पहले इनिशियली 3 से 4 ब्लॉक लॉन्च किए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी मज़ीद लैंड परचेज़ करके इसकी एक्सटेंशन और इसके मज़ीद ब्लॉक जो है वो ऐड किए गए, जिनका आगे मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में बताऊँगा। जो आपको 5 से 7 हज़ार घर बताए हैं, इनमें एवरेज हर घर में तकरीबन 4 से 5 पर्सन रहते हैं। तो सुहा की पॉपुलेशन का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 30,000 से 35,000 लोग जो हैं वो सुहा गार्डन में रिहाइश पजीर है, चाहे वो रेंट पे रह रहे हैं चाहे उनके अपने घर हैं, वो सुहा गार्डन में रिहाइश पजीर है। 86% जो सुहा गार्डन का एरिया वो पॉपुलेटेड है। सुहा में जितनी प्लॉटिंग की गई थी उसमें से 86% पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, ख्वाह वो फ्लैट्स हैं, ख्वाह वो मकान है, वो किसी भी तरह से लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। 86% पॉपुलेटेड है और 14% जो है वो सुहा गार्डन में अभी भी खाली है। मेन नेसेसिटीज़ की बात करें तो सुहा गार्डन में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की आज के दौर में हर चीज़ मिलती है। आपको मिज़ान बैंक, अलाइड बैंक, सुनहरी बैंक, UBL बैंक और बेशुमार बैंक मिलते हैं। आपको अच्छे होटल्स खाने के लिए मिलते हैं। सुहा में अच्छी बेकरीज मिलती हैं आपको सुहा गार्डन में। आपको हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सुहा गार्डन आपके लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी फराहम करता है। सुहा गार्डन में टोटल 10 पार्क हैं। हर ब्लॉक में एक पार्क बनाया गया, जबकि एक मेन पार्क जो इस्लामाबाद हाईवे पे भी रिसेंटली जो न्यू ग्रुप इलेक्ट हुआ था, रज़ा सलीम गोंदल का ग्रुप जो सुहा गार्डन की MC आई थी रिसेंट इलेक्शंस के बाद, उन्होंने एक पार्क पे CDA के साथ मिलकर डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे पार्क बनाया जा रहा है CDA के ग्रीन बेल्ट पे। उसके बाद सुहा की अगर हम बात करें
तो स्वां गार्डन के ब्लॉक्स के बारे में जाएंगे तो स्वां में ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, अपोजिट साइड पे आ जाए डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर हम जब एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं रिवर गार्डन की तरफ तो उधर जी ब्लॉक, एच ब्लॉक और एच एक्सटेंशन, ये ब्लॉक्स जो हैं पाए जाते हैं। स्वां गार्डन के कुछ मेन रोड्स हैं जिसमें शालीमार रोड, खैबर रोड, कनाल व्यू रोड और कनाल रोड, और उसके बाद स्वां मेन जो बुलेवार्ड है उसको कहते हैं स्वां एवेन्यू, जो कि स्वां इस्लामाबाद हाईवे से लेके स्वां गार्डन के गेट से CBR तक जाते हैं, उसको कहते हैं स्वां एवेन्यू। स्वां गार्डन में तकरीबन हर मस्जिद के पास वाटर ओवरहेड्स हैं, हर मस्जिद के पास ऑलमोस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, हर मस्जिद के पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जहाँ जहाँ मसाजिद दी गई हैं वहाँ पे कमर्शियल भी दिए गए। जो बेसिक मकसद होता है वीडियो बनाने का वही होता है कि आपको बताया जाए कि जिस सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। तो लोगों का एक ओवरव्यू लिया गया जिन्ना गार्डन के बारे में, जो आपको गूगल पे मिल जाता है। तो उसमें लोगों ने यही बताया, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो रिहायशी के, स्वां गार्डन रिहाइश के लिए एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही मुफीद और एक बहुत ही रीज़नेबल सोसाइटी है। कम्युनिटी के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी लो हैं, जो कि यहाँ के रिहायशियों का कहना है। स्वां गार्डन को आज मेन के दौर में स्वां का जो हेड ऑफिस है वो स्वां गार्डन, जब हम गेट एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक आता है इसका, और बिल्कुल मेन के ऊपर स्वां एवेन्यू के ऊपर जो इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पे अपने ट्रांसफ़र्स के मसाइल, पानी के मसाइल और किसी किस्म का आपको कोई भी शिकायत है, कोई मसला है तो आप वहाँ पे हल करा सकते हैं। रिसेंट MC जो स्वां गार्डन की इलेक्ट की गई उसने आते साथ ही स्वां गार्डन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। स्वां की कोई ऐसी गली आपको नहीं मिलेगी जिसमें कोई स्ट्रीट लाइट ना लगी हो, ऑलमोस्ट हर गली में स्ट्रीट लाइट है। पानी के मसाइल थे जिनको अर्जेंट बेसिस पे हल किया गया। स्याला पुल के पास से पानी की 2 बड़ी लाइनें लाई गई हैं, जिस तरह पहले PWD अपनी लाइनें लाया, फिर जिन्ना गार्डन्स अपनी लाइनें लाया, कोरंग टाउन को भी लाइनें फराहम की गई, और इसी के साथ स्वां गार्डन ने भी अपने पानी के मसाइल काफ़ी हद तक हल किए हैं। स्वां गार्डन के जो ब्लॉक्स और उनके प्लॉट्स के साइज़ हैं, उसमें जो A ब्लॉक आता है उसमें हमारे पास मिनिमम साइज़ हमें जो कम से कम मिलता है वो 6 से 7 मरला मिलता है, और मैक्सिमम साइज़ आपको 40-80 और कनाल भी मिलेगा। जबकि B ब्लॉक में हमें मिनिमम 6 मरला या 7 मरला और मैक्सिमम 40-80 कनाल। C ब्लॉक में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कनाल और 6 मरले की पट्टी मिलती है। D ब्लॉक में जब हम आते हैं तो टोटली ऑलमोस्ट कनाल और 40-80 है। E ब्लॉक में भी यही हिसाब है। F ब्लॉक में भी कनाल और 40-80 की पट्टी है। और G ब्लॉक में चले जाए तो वहाँ पे 2-2 कनाल के प्लॉट्स भी हैं, 1.5 कनाल के प्लॉट्स भी हैं। वो थोड़ा सा जिन्ना का प्राइम ब्लॉक उसको कहा जाता है, वो एक थोड़ी सी हट की कम्युनिटी है जिसमें कुछ प्लॉट्स हैं और वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। H ब्लॉक की बात करें, H ब्लॉक में दरिया के पास स्वां रिवर यहाँ से गुजरता है। उस दरिया के पास जो है कनाल के साइज़ भी हैं, उसके पास 1.5 कनाल के साइज़ भी हैं, 10 मरला भी है, 6 मरला भी है, 7 मरला भी, 8 मरला भी, 9 मरला भी। स्वां गार्डन या इससे मुतसिल सोसाइटीज़ में इस तरह की कटिंग की गई है कि जिसके साइज़ को आप लाइक एक प्लॉट है उसका साइज़ है 40-80, तो प्लॉट छोटा पड़ा है उसकी चौड़ाई तो उसको 35-80 कर दिया गया। A ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर 1 में तकरीबन ऑलमोस्ट 35-80 के प्लॉट्स हैं सारे। H एक्सटेंशन में बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम एरिया है वो 6 मरले का है। प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो प्लॉट्स की प्राइसेस में 5 मरला, 6 मरला और 7 मरला की जो प्राइसेस है वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक है। जबकि 8 मरला से लेके 12 मरला की जो प्राइसेस हैं वो 8 से 10 मरले की जो प्राइस है वो आपको मिलती है 1.5 से 2.5 तक, और जो 12 मरले की प्राइस है वो तकरीबन 2 से 2.25 तक। और उसके बाद कनाल पे आ जाते हैं तो कनाल की जो आपको प्राइस मिलती है, क्योंकि मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी है, तो ये 7-8 ब्लॉक्स की आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। उसमें एक जो कनाल की प्राइस है वो 2 करोड़ से शुरू होती है और तकरीबन आपकी 3.5 करोड़ तक जाती है। इसमें मेन के प्लॉट्स, बैक के प्लॉट्स सारे इंक्लूडेड है। स्वां गार्डन फ़ेज़ 2 जो है वो न्यू एयरपोर्ट के पास है, उसके भी सिर्फ फाइल्स हैं, और अभी न्यू MC ने आते ही उसकी काफ़ी लैंड परचेज़ किया और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया गया। तो अगर आप स्वां गार्डन की आपने किसी भी किस्म की कोई भी लेन देन करनी हो, कोई भी सेल परचेज़ करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। किसी किस्म की कोई क्यूरीज़ हो आपके माइंड में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।